पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। बीजेपी दिन रात अपने कारकुनों के साथ मिलती है, बैठकें करती है, लेकिन उसके पीछे एक ही मकसद है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बने। यानी कि अपने बलबूते पे आज एक बार फिर ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी यहाँ पर पहुंचे। इन्होंने जनूबी कश्मीर के जितने भी पार्टी के अहदेदारान हैं उनके साथ एक अहम मीटिंग ली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का भी दौरा है जम्मू कश्मीर। बताया जाता है कि 20 डिग्री माइनस में भी ये ट्रेन दौड़ेगी। यानी कि जो ख्वाब जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा था वो अब ख्वाब जल्दी पूरा होगा, क्योंकि कुछ ही दिन बचे। कौल साहब, खैर मकदम है आपका। सबसे पहले एक बार फिर अनंतनाग से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है आपकी, इसीलिए आप एक हफ्ते में 2 बार तो यहाँ पे बैठक लेते ही है। आज की बैठक में क्या कुछ नया? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया करता हूं। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो मोदी जी के 11 साल कार्यकाल के पूरे हो रहे हैं और इस तीसरे टर्म का पहला साल पूरा हो रहा है। 9 जून 2024 को मोदी जी ने शपथ ली थी और 9 जून 2025 को मोदी जी का ये 1 साल और कुल मिलाकर 11 साल पूरे हो जाएंगे। पार्टी ने कुछ कार्यक्रम दिए हैं, उन कार्यक्रमों को आज हमने जनूबी कश्मीर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है और कार्यकर्ताओं ने ये तय किया कि हर कार्यक्रम जो पार्टी ने दिया है वो हम करेंगे। और विशेष तौर पर जो 11 साल की मोदी जी की उपलब्धियां हैं, जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को जो मोदी जी ने इन 11 सालों में किया है उसको लोगों के बीच में, समाज के बीच में रखेंगे और मजबूती भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने आज अहद किया। सर, ये बताइएगा कि जब आप यहाँ पे मीटिंग लेते हैं तो जितने भी पार्टी के अहदेदारान होते हैं वो रिव्यू करते हैं कि कौल साहब की मीटिंग है और उस क्लास में जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस तरह के आप सवाल जवाब लेते हैं अपने पार्टी के अहदेदारों से। और आज भी हमने देखा, क्या ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि पार्टी जो है वो ग्रास रूट तक पहुँचे? नहीं, पार्टी तो ग्रास रूट पर पहुँचनी चाहिए और पार्टी हमारी ऐसी है कि यहाँ हर एक कार्यकर्ता, वो चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, उस कार्यकर्ता की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ ये ऐसा नहीं है कि वो जितना बड़ा हो जाता था उसका काम कम हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जितना कार्यकर्ता बड़ा होता जा रहा है उस कार्यकर्ता को उतनी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ आती है। उन जिम्मेवारियों को एहसास कराने के लिए हम प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी, सीनियर कार्यकर्ताओं को भी, क्योंकि हमारे हर 3 साल के बाद चुनाव होता है, 3 साल के बाद पार्टी के ओहदेदार बदलते हैं, लेकिन जो पार्टी के ओहदेदार बदलते हैं, जो पुराने ओहदेदार हैं वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, उनको भी इक्वली उतनी जिम्मेवारी है जो प्रेजेंट में हमारे ओहदेदार है। इसलिए पुराने ओहदेदारों को भी, नए ओहदेदारों को भी, और उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, क्या किया उन्होंने, इसको हम कहते हैं, करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जब हम स्वयं इस काम को करते हैं, हम स्वयं इस काम को करते हैं, इसीलिए हम दूसरे को पूछ सकते हैं कि तुमने क्या किया है। ये बहुत बड़ी बात है। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट, आखिर सवाल, तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां पार्टी ने किया? ऐसा है कि अभी लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल में 3 फैसले जो सरकार ने किए हैं वो बड़े सराहनीय है। पहला फैसला किया है कि जो वहाँ भाषा है, उस भाषा में जो लैंग्वेज रहेगी यूटी की, उस भाषा में उन्होंने बोटी भी ऐड किया है, और अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू, और उसके साथ एक और भाषा उसको उसमें डाली है। ये एक चीज़ जो कल ऑर्डर निकला है, ये एक चीज़ वहाँ हुई है। दूसरी चीज़ जो उनका काफ़ी देर से पेंडिंग था कि उनकी डोमिसाइल ये तय नहीं हो रहा था कि कितना उसका वक्फा रखा जाए, अब सरकार ने ये तय किया। उनकी जो एपेक्स बॉडी की मीटिंग थी होम मिनिस्ट्री के साथ, उसमें ये तय पाया गया कि 15 साल का उसका टर्म रखा जाएगा। जिसको 15 साल वहाँ हो गए होंगे वो डोमिसाइल लेने का हकदार बनेगा। इसलिए वहाँ जो गेस्टेड पोस्टों में थोड़ा अभी ठहराव था, वो गेस्टेड पोस्ट्स वहाँ खुल जाएंगी और वहाँ गेस्टेड पोस्टों पर रिक्रूटमेंट हो जाएगी। और तीसरा जो बड़ा फैसला हुआ है कि वहाँ हिल डेवलपमेंट काउंसिल लद्दाख ने, लेह ने एक रेजोल्यूशन पास किया था अपने उसमें काउंसिल में कि 33% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, वो भी रेजोल्यूशन पास हो गया। सरकार ने उसकी विज्ञप्ति निकाली है कि 33% रिजर्वेशन ये हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में होगी। और भारतीय जनता पार्टी फिर से 2 बार तो लगातार, हम पिछले 2 बार से वहाँ हिल डेवलपमेंट काउंसिल में हमारी सरकार है, इस बार भी
2 महीने के बाद चुनाव होगा, फिर से एक बार आप भारतीय जनता पार्टी वहाँ हिल डेवलपमेंट काउंसिल में जीती हुई दिखाई देगी। 6 तारीख को आप ट्रेन में बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे। हाँ, बाकी लोगों को भी आप सबको बिठाएंगे, सबको बिठाएंगे। सबको। तो ये थे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी, जिन्होंने आज जनूबी कश्मीर के सभी ओहदेदारों के साथ आज एक अहम मीटिंग ली, क्योंकि 6 तारीख को वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का जम्मू कश्मीर का दौरा है। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग।